दिशा लेने की आवश्यकता है? मैं कहती हूं नहीं, नहीं मान्यवर। भारत तो स्वयं में ही जगत गुरु है। ये वह देश है जहां नालंदा और तक्षशिला से ज्ञान की गंगा बहा करती थी। ये वो देश है जहां सबसे पुरानी और सबसे कुशल प्रशासनिक प्रणाली मौर्य साम्राज्य की थी। मान्यवर, हमारे देश के प्रशासन की नींव तो सदैव से बुलंद थी और इसी सबल नींव के बलबूते पर रचा गया इस महान राष्ट्र का संविधान, जो न केवल सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान है बल्कि संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, जो इस देश की विविधताओं को दृष्टिगत करके रचा गया, जिसके 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 106 संशोधन मेरी इन सभी बातों को सही साबित करते हैं। महोदय, बीते कुछ वर्षों में इस संविधान में किए गए बदलाव न केवल अपेक्षित थे बल्कि हमारे राष्ट्र की अखंडता एवं संप्रभुता के लिए आवश्यक भावी भी थे। चाहे वो 2013 की ई कोर्ट परियोजना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, या राष्ट्रहित के लिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर एक विधान, एक संविधान लागू करना हो, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना हो, 2015 की डिजिटल इंडिया योजना हो, या फिर हमारी पिछली चर्चा का मुद्दा एक राष्ट्र एक चुनाव हो। हमारी भारत सरकार के द्वारा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए ये सारे बदलाव किए गए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में भी ये संविधान को एक स्थिरता प्रदान करेंगे। महोदय, मुझे के एम मुंशी का एक कथन याद आता है। वो